हम सब आज अपना बीटेक का पहला साल पूरा करके अपने घर को वापस जा रहे हैं, हॉस्टल को खाली करके हमें दूसरा हॉस्टल अलॉट होने वाला है। एक साल क्या जो पूरा का पूरा बीटेक का जो सफ़र था ना, ये बहुत ही अद्भुत था। इसमें बहुत सारी उम्मीदें टूटी हैं और कुछ नए रास्ते दिखे हैं। तो शुरुआत करते हैं वहाँ से कि हम बीटेक कैसे करना शुरू किए। जब हम क्लास 12 का एग्ज़ाम दिए, मैं अपनी फैमिली में पहला इंसान जो ग्रेजुएट होने जा रहा है, इस सारी चीज़ों से अनजान था कि करना क्या है जीवन में। बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल लाइफ जिया, कुछ पता नहीं था। नॉर्मली बस 12th की पढ़ाई करी, 80% मार्क्स 12th में थे, 86 पॉइंट समथिंग क्लास 10th में थे। तो कुछ ने मशवरा दिया कि बीटेक एक बहुत अच्छा करियर पाथ है, क्योंकि हमने कंप्यूटर साइंस से क्लास 12th करी हुई थी। तो हमने इसके ऊपर ज़्यादा जाना तो पता लगा कि जेई करके कोई एग्ज़ाम होता है जिससे हम बीटेक कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो अब जेई तो जा चुका था, हमें एक साल रुकना पड़ता, तो हमने एडमिशन ना लेके एक साल ड्रॉप लेना सही समझा। ड्रॉप लिया, कुछ दिन जेई के लिए पढ़ाई करी और उसके बाद जेई एग्ज़ाम में क्लियर हुई। ओवरऑल 82% आया रहा लास्ट अटैम्प्ट में, और इस कारण से मैंने बीटेक में एडमिशन लेना सही नहीं समझा, क्योंकि उम्मीदें तो IIT और NITs की थी और पढ़ाई इस लायक हुई नहीं थी। तो परेशान होते हुए ये सोचा कि चलो ठीक है, BSc कर लेते हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। BSc में एडमिशन ले लिया किसी तरीके से और एक साल वहाँ भी कंटिन्यू कर दिया। पर एट द एंड जब दिसंबर का महीना आया, मेरा BSc का एंड चल रहा था, लास्ट सेम, तो परेशानी सा लगने लगा कि मतलब क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब मन से जेई गया नहीं था, बस जेई एग्ज़ाम दे दिया था, हमने सब त्याग दिया था, पर जेई गया नहीं था। हमने फिर से जेई एग्ज़ाम में क्लियर हुए और इस बार 89% आया, और घर वालों को किसी तरीके से मना दिया कि हाँ हमें बीटेक करना है। अब हम पर था कि काउंसलिंग कौन सी करनी है। अच्छे काउंसलिंग में ध्यान दिया, पर हमें अपना स्कोप नहीं दिखा, क्योंकि 89% अदर स्टेट वालों के लिए बहुत अच्छा परसेंटाइल नहीं होता। तो हमें अंकल ने रिकमेंड किया कि AKTU से कर लो बीटेक, और इस तरीके से हम से AKTU आए, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया। हमें इस रैंक पर REC मैनपुरी कॉलेज मिला। यहाँ पर जब हमारा जो फिजिकल रिपोर्टिंग का टाइम था वो था 29 अगस्त से 2 सितंबर तक। तो हम 31 तारीख को सुबह में रात के 12:30 बजे पहुँचे। पहली बार मैंने अपने जीवन में इतना सन्नाटा देखा। मैं महाराष्ट्र में भोईसर से हूँ, और मैंने मतलब इतनी चहल देखी है पहले कि रात को ऐसा लगता ही नहीं कि रात है। यहाँ आते ही बहुत सारी उम्मीदें टूट गई। पूरी रात अकेले काटा, क्योंकि मैं अकेले काउंसलिंग के लिए आया था, फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए। और सुबह मैनपुरी के लिए ट्रेन पकड़ के मैं सुबह 4 बजे पहुँच गया मैनपुरी। किसी रिक्शा वाले को कॉलेज का नाम तक नहीं पता था, जो कि मेरे उम्मीद से असंभव था। मुझे लगता था कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज मेरे लिए मतलब मेरे जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट है, और किसी रिक्शा वाले को उसका नाम तक नहीं पता। किसी तरीके से मैं यहाँ आया, एक फैमिली मिली जो अपने मतलब एक स्टूडेंट के साथ आई थी, उनसे बातचीत हुई। हम उस दिन उन्होंने बहुत हेल्प करी वो फिजिकल रिपोर्टिंग में। फाइनली उस दिन फिजिकल रिपोर्टिंग के बाद मैं उसी दिन मुंबई को निकल गया बिना किसी स्टॉप के। पूरे बहुत परेशानी के साथ, क्योंकि टिकट वगैरह नहीं थे, घर को वापस गया, बीमार पड़ गया। रिटर्न हमको आना था 15 सितंबर से, हमारा कॉलेज स्टार्ट होना था। मैं बीमार था, लगभग 2 हफ्ते का पॉज लिया, मतलब टिकट तो थी पर रोक दिया। 2 हफ्ते बाद फिर यहाँ आया, ओरिएंटेशन आधा कंप्लीट हो चुका था, कॉलेज के बारे में बहुत कुछ बता दिया गया था जो मैंने मिस कर दिया। पढ़ाई नहीं स्टार्ट की थी। धीरे धीरे 1 हफ्ता ओरिएंटेशन में मैं भी रहा, उसके बाद क्लासेस स्टार्ट हुई। कब हमारा पहला क्लास टेस्ट आ गया पता ही नहीं चला। मतलब आते ही एक ऐसा फ्रीडम मिल गया जो कभी मिला नहीं था लाइफ में। ऐसा लगता था जैसे मतलब नया जीवन का स्टार्ट हो गया है। कुछ ना पढ़ना ना कुछ, ऊपर से मैं बीमार, मतलब शुरू से बीमार। दूसरा क्लास टेस्ट आया और मैं घर को चला गया दिखाने के लिए, इलाज के लिए। फिर आए हम, क्लास टेस्ट 3rd हुआ, और फिर 3 तो क्लास टेस्ट 2nd के बाद हमारे कॉलेज में एक फ्रेशर पार्टी अरेंज हुई, जिसमें बच्चों को बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करना था। तो ओरिएंटेशन में जो चीज़ें मैंने मिस करी थी वो मैं थोड़ा कुछ प्रतिशत फ्रेशर पार्टी में जो लोगों के साथ मिलजुल करके पूरा कर दिया। थोड़ा बहुत इंट्रैक्शन हुआ लोगों के साथ, फिर मुझे कोई जानता नहीं था, बहुत कम लोग जानते थे। और फ्रेशर पार्टी हो गई, क्लास टेस्ट 3rd हुआ, अपन सेमेस्टर 1 क्लियर हुई। ऐसा लगा ही नहीं कि हमने आधा साल बिता दिया। बहुत लंबा सेमेस्टर रहा हमारा, कंपेरेटिवली बाकी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत पहले होता है सेमेस्टर। उसके बाद हम सेमेस्टर 1 दिखा करके फिर घर को गए, कुछ दिन बाद फिर वापस आए, और ये सेमेस्टर बहुत छोटा गया।
ये पूरे साल ऐसा लगा ही नहीं, मतलब हम जितनी चीज़ें सोच के आते हैं घर से, बीटेक मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था, प्लान ए, और यहाँ आकर के इस फ्रीडम में, इस नए नए दोस्तों के साथ रह करके सारी चीज़ें भूल गए, क्या करना है क्या नहीं करना है, यही पूरी कहानी है इस बीटेक फर्स्ट ईयर में। अब 6.6 CGPA सेकेंड सेमेस्टर में लेकर के हम आगे जा रहे हैं, और फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट ही नहीं आया है, और एक्सपेक्टेशन 7 से ज़्यादा है भी नहीं। पर इस पूरे साल में बस एक ही नया चीज़ सीखने मिला कि आप जो सोचते हो वो हो ही। तो पूरे बीटेक में बस यही चीज़ सीखने मिली कि आसपास जब आप सोचते हो कि क्या बदल जाएगा, मतलब आप सिचुएशन चेंज करना चाहते हो, कोई कोर्स ले लेते हो, कुछ बदलता नहीं है, आप जैसे हो वैसे के वैसे ही रहते हो। आप जो एक्सपेक्टेशन के साथ आए हो वो सारे एक्सपेक्टेशन कॉलेज ने तोड़ दिया। बस एक नया चीज़ सीखने मिला, वो ये कि जो कुछ आप जीवन में करोगे वो आप अपने मेहनत की दम पे करोगे। कॉलेज का इतना सा भी 1% भी रोल नहीं है आपके करियर में। हाँ, वो एक डिग्री देगा, मुझे नहीं पता एक डिग्री की क्या वैल्यू होती है। मैं कॉलेज में आ चुका हूँ, 1 साल पूरा कर चुका हूँ, मुझे अभी तक उस डिग्री का कोई यूज़ दिख नहीं रहा। हाँ, कंपनियाँ मानती हो, पर उस डिग्री, उस पढ़ाई का उनको कोई रोल दिख ही नहीं रहा। हमें जो पढ़ाया जा रहा है वो बस मार्क्स के लिए पढ़ाया जा रहा है, ना टीचर पैशनेट हैं। हाँ, बच्चे पैशनेट हैं बहुत सारे सीखने के लिए, क्योंकि सबको अपने फाइनेंशियल कंडीशन को चेंज करना है। टीचर्स में पैशन नहीं है। आप कॉलेज चूज़ करते समय ये ना देखें कि कॉलेज कैसा है, आप रैंक जो भी आपका, अगर आप कोई भी 3rd ईयर का कॉलेज चूज़ कर रहे हो तो आप यही सोच के चलिए कि टीचर और कॉलेजेस आपका किसी चीज़ में सपोर्ट नहीं करेंगे। बस आपको खुद का अपना सपोर्ट खुद ही करना है। थैंक यू।